आप यहाँ पधारे, स्वागतम सुस्वागतम। हो गई आनंद की सीमा चरम, स्वागतम सुस्वागतम। आदरणीय शोभा जी मालानी, वाइफ ऑफ डॉक्टर रमेश जी मालानी, हु इज़ द फर्स्ट रेडियोलॉजिस्ट ऑफ मराठवाड़ा। सम्माननीय डॉक्टर रमेश जी मालानी हमारे मॉन्टेसरी बालक मंदिर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष हैं। मालानी मैडम की प्रेरणा से हमारे मॉन्टेसरी बालक मंदिर स्कूल के हजारों बच्चे हर वर्ष संस्कारित हो रहे हैं और गीता का ज्ञान हम सबको मिल रहा है। अब गीता परिवार अंतर्गत वासंतिक संस्कार वर्ग द्वारा बच्चों के कलागुणों का विकास करते हुए सभी का सर्वांगीण विकास करते हैं। अभी कोरोना काल में आप 1 साल से ऑनलाइन साप्ताहिक संस्कार वर्ग ले रहे हैं और हमें सुसंस्कृत कर रहे हैं। संस्कार वर्ग के अंतर्गत श्लोक, योगासन, सूर्य नमस्कार, ब्रेन योगा, ऋतुचक्र की जानकारी जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, संगीत, क्राफ्ट, गेम्स, प्रश्न मंजूषा, वैदिक मैथ्स, कथाकथन और महान व्यक्तित्व की जानकारी ऑडियो विजुअल माध्यम से हमें मिल रही है। गीता परिवार के लिए आपने 80 कहानियों का संकलन किया है। आपने रामायण, कालियामर्दन, एकलव्य, रासलीला, युधिष्ठिर राज्याभिषेक, श्री कृष्ण जन्म एवं विश्वगुरु स्वामी विवेकानंद जी की जीवन यात्रा आदि नाटक स्वयं लिखे एवं उनका मंचन किया। हमारा परम सौभाग्य है कि आपका मार्गदर्शन हमें कदम कदम पर मिलता है और हम इससे प्रेरित होते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा। आज सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर आप हमारे स्कूल में पधारे, हमें बहुत खुशी हुई। तो हम आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो हम आपसे बातचीत करेंगे। ज़रूर। आपकी उच्च शिक्षा के बारे में हमें जानकारी मिलेगी? हाँ, मेरा एजुकेशन अजमेर सोफिया कॉलेज से हुआ है। मैंने बीए किया है। मेरे सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश लिटरेचर, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। आपको पढ़ाई के अलावा और किस क्षेत्र में रुचि है, आप रखती है रुचि? मुझे साहित्य में भी रुचि है, थोड़ी संगीत में भी है और सब में बड़ी रुचि है मेरी। आज की तारीख में गीता परिवार, बच्चों के साथ मिलना, उन्हें संस्कारित करना मुझे बहुत पसंद है। आपका और संगीत का क्या नाता है? संगीत मुझे पसंद है। मैंने कुछ एग्ज़ाम्स भी दिए संगीत के शुरू में और काफ़ी लेट मैंने संगीत शुरू किया। मेरी बेटी की शादी के बाद जब मुझे लगा कि अब मेरे पास समय है, तब मैंने संगीत के क्लासेस लिए और उसके बाद मैंने संगीत के एग्ज़ाम्स भी दिए। हमने सुना है कि आप गीता की परीक्षा भी दी है आपने, तो हाँ, मैंने गीतावृत्ति का एग्ज़ाम दिया। गीतावृत्ति में आपको पूरे 18 अध्याय कंठस्थ करने होते हैं और जब पहला एग्ज़ाम गीता परिवार का गीतावृत्ति के लिए हुआ तो मैं उसमें अपीयर हुई एंड लकीली आई गॉट इट। ऐसा क्या है जिसे करने से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? मुझे बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है। बच्चों को संस्कारित करना, उनको गीता सिखाना, उनको बाकी गाने वगैरह सिखाना। मैं संस्कार वर्ग लेती हूँ और पिछले 12 साल से बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। परिवार की जिम्मेदारी और सामाजिक कार्य दोनों को आप कैसे संभाल लेती हैं अकेले? Where there is will, there is way। तो बस हम यदि मन से कोई भी काम करना चाहते हैं और मन में दृढ़ निश्चय हो तो हम वो कर सकते हैं और ये मन में हो कि हमें हर चीज़ को जस्टिस करनी है, फिर वो परिवार है या आपका बाहर का क्षेत्र है, दोनों का एक हमें बैलेंस को बनाना ही होता है। और खुद के लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन आप सामाजिक कार्य भी करते हैं, तो उस कार्य को करने के लिए आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कहाँ से प्रेरणा मिलती है आपको? इसकी प्रेरणा मुझे गीता परिवार से ही मिली। इच्छा बहुत दिनों से थी लेकिन कोई दिशा नहीं मिली थी। समाज के लिए कुछ करते रहने की इच्छा तो शुरू से थी, लेकिन मुझे दिशा मिली 2010 में जब मैंने पहली बार स्वामी गोविंद देव गिरी जी का ऋषिकेश में शिविर अटेंड किया और वहाँ जब मैंने पाया कि बच्चों के लिए बहुत काम हो रहा है। स्वामी जी ने संस्कार वर्ग वगैरह काफ़ी पहले से वो ले रहे थे। उनका पहला जो शिविर हुआ था
औरंगाबाद में निवासी शिविर हुआ था, वो मेरी बेटी ने अटेंड किया था जब वो 15 साल की थी। तो तब से मुझे उसके प्रति आकर्षण था, और जब मैं वहाँ गई शिविर में तो फिर मैं उससे जुड़ गई, और वहाँ से औरंगाबाद वापस आने के बाद मैंने इमीडिएट ये काम शुरू किया। पहला अपना जो फंक्शन लिया वो इसी स्कूल में लिया। तो करीब 1000 बच्चों के साथ हमने जन्माष्टमी का उत्सव मनाया था उसमें, और वो औरंगाबाद गीता परिवार का पहला इतने बड़े स्केल पे फंक्शन था। तो मुझे इस स्कूल का भी हमेशा साथ मिला है कुछ भी लेने के लिए, और उसके बाद हम इस कार्य में लग गए। तो जाते जाते आप हम सब बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, आप बच्चे जरूर संस्कारित हो और इस चीज़ को आप आगे बढ़ाओ, क्योंकि अगली जनरेशन्स भी हमें तैयार करनी है, और हमें अपनी परंपराओं को आज के समय को देख के ये करना है, उनको फॉलो करना है, अपने इतिहास, अपने का जो गौरव है उसको बनाए रखना है। संस्कृत के प्रति मेरा बहुत यह है कि संस्कृत भी हमारे बच्चों ने सीखनी चाहिए। जो हम इंग्लिश के पीछे पड़े हैं, कि संस्कृत यदि हम पढ़ेंगे तो हमें हमारे वेदों का ज्ञान होगा, जिसमें जो भरे पड़े हैं, लेकिन हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उनको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। आज के बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो बच्चे संस्कृत पढ़ें, अपनी संस्कृति को समझें, और आप बच्चे भी उस चीज़ को आगे बढ़ाएं जो हमने शुरू किया है। बहुत छोटे तौर पे हमने शुरू किया, आप लोगों को इसको बहुत बड़े तौर पे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला और हमें दिया, तो थैंक यू।